यहाँ पर लोगों का सैलाब उमड़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आंदोलन के 7वें दिन, छठे दिन के मुकाबले यानी कल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अभी ही मैदान आधे से ज्यादा भर चुका है। आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं हर एक जगह की तस्वीर जो आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं आपको पिछले लगातार रामलीला मैदान में हूं जब से अन्ना यहाँ आए हैं, और मैं कह सकता हूं आपको कि यहाँ पर आज सब दिन से ज्यादा भीड़ जुटने वाली है, क्योंकि कल इस वक्त जो भीड़ थी, जो शाम तक यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग हो गए थे, उससे कहीं ज्यादा लोग इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कल के मुकाबले दुगने लोग अभी दिखाईदे रहे हैं जो कल इस वक्त लोग थे यहाँ पर मौजूद। और उनका जज्बा क्या है, क्या वो बताना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन भावना एक है। यहाँ कुछ युवा हैं, ये युवा क्या कह रहे हैं सुनिए। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, हम सब में अब अन्ना है, हम सब में अब अन्ना है। गूंगे बहरे भी सुन लेंगे, ऐसी घोर गरजना है, ऐसी घोर गरजना है, हाँ ऐसी घोर गरजना है। वंदे मातरम वंदे मातरम। हम सबकी पीड़ा भी एक है, एक ही अब तो तमन्ना है, एक ही अब तो तमन्ना है। लोकपाल जन जन का आए, लोकपाल जन जन का आए, और नहीं कुछ सुनना है, और नहीं कुछ सुनना है, और नहीं कुछ सुनना है। ये देखिए, और कुछ नहीं अब सुनना है, अब बस लोकपाल आए, यही केवल सुनना है। एक महिला है मेरे साथ, आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं? मैं जेएनयू से आई हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय में। मेरा सवाल सीधे संसद में बैठे राहुल गांधी से है, जो युवाओं के राजनेता बने हुए घूमते हैं और दलितों के मसीहा बने हुए गांव-गांव में घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सारे युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई और मतलब होता है? ये देखिए कि हर किसी का एक अपना गुस्सा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब लोगों का उत्साह कहीं न कहीं गुस्से में तब्दील होता मुझे नजर आ रहा है। और ये चिंता भी जाहिर की आज अरविंद केजरीवाल ने, जब वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। क्या उन्होंने कहा है, आप ये भी सुनिए। अन्ना जी का हेल्थ का जो स्टेटस है, उनके खून में और यूरिन में हल्के हल्के कीटोन्स आने चालू हुए हैं। अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है, उनकी सिचुएशन वैसे तो ठीक है। उनका 5 किलो वजन कम हुआ है अभी तक, और उन्होंने फिर से दोहराया है कि देश की जनता अपने अपने सांसदों और मंत्रियों के घरों के सामने जाके अब शांतिपूर्ण धरना, इंडेफिनिट धरना चालू करे, और उनको क्लियर संकेत दे कि अगर सरकार वो उनके एमपी जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो अगली बार उनको वोट नहीं डाला जाएगा। प्रधानमंत्री आप लोगों को कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो आपके थ्रू बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए कहाँ है, किससे मिले। वो फिर आपको कहते हैं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से। तो जब तक हमारे पास ठोस प्रस्ताव नहीं आएगा हम उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते। ये केजरीवाल साहब का कहना है, और लोगों में मैं देख रहा हूँ कि चिंता उभर रही है, गुस्सा भी उभर रहा है। अन्ना ने एक बात कही है कि गांधीगिरी के तरीके से समझा रहा हूँ, सरकार को नहीं समझ में आई तो फिर छत्रपति शिवाजी का भी रूप में ले सकता हूँ। और अब उनके रूप में रालेगंज से लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं छत्रपति के रूप में। मुझे कुछ देर पहले एक शख्स ऐसे ही मिले, आप जरा देखिए उनका मिजाज क्या था। तो दिल्ली के इस रामलीला मैदान में आंदोलन के 7वें दिन कौन कौन से रंग उभर के आ रहे हैं, हम आप तक लगातार ला रहे हैं वो तमाम रंग। और इस बीच एक हमारे सामने एक नया रंग दिखाई दे रहा है, और ये रंग क्या है, ये कौन है, और अपने इस रंग रूप से क्या ये बताना चाह रहे हैं, मैं इन्हीं से जानता हूँ। आप कौन है, ये कौन सा रूप है आपका? छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेके हम महाराष्ट्र से आए हैं। अन्ना हजारे जी ने कहा था अगर सरकार गांधी जी के भाषण नहीं सुनती है तो शिवाजी के भाषण उनको
को बतानी पड़ेगी। और इसलिए से हम शिवाजी बन के आए। शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार अन्ना अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की निर्मित कर रहे हैं। और इसीलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज बन के यहाँ आए। हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र अन्ना के गांव से आए, रालेगंज सिद्धि से। रालेगांव सिद्धि से ये चलकर यहाँ पहुंच गए। इनका जरा रूप देखिए, ये देखिए आप ऊपर से नीचे तक, ये छत्रपति शिवाजी का साक्षात रूप लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का नाश करने के लिए ये छत्रपति शिवाजी बनकर रालेगांव, जो अन्ना का गांव है, वहां से चलकर खुद यहाँ पर आ गए हैं। आप ये बताइए कि 7वें दिन अन्ना ने कुछ नहीं खाया है, आप रालेगांव से हैं, क्या आप लोगों को दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अन्ना ने खाना नहीं खाया। अगर हम एक दिन भूखे रहते तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी हालत हो जाती है। लेकिन ये पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तान जनता की ताकत है, इसीलिए अन्ना को कुछ भी नहीं हो रहा है। और अन्ना को अभी गवर्नमेंट ने सुनना चाहिए और अन्ना की इस मांग को पूरी करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी। अगर अभी भी नहीं सुनती है सरकार तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग फिर शिवाजी की नीति जरूर आजमाएंगे। अन्ना हजारे ने कहा तो शिवाजी महाराज की नीति हम लाएंगे। हम ये अन्ना भी बार बार कह रहे हैं कि गांधीगिरी से हम काम कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं मानी तो फिर छत्रपति शिवाजी का भी रूप धारण कर सकते हैं। और आज छत्रपति शिवाजी यहाँ पर खुद ये रूप धरकर आ गए हैं। सबके मन में यही सवाल है कि कब तक सरकार अन्ना की आवाज सुन पाती है। और ये छत्रपति शिवाजी भी यहाँ पर इस वक्त यही कह रहे हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजय झा।